हेलो लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लियोस। 7 से लेके 13 जून तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि अभी आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है, इस हफ्ते भर की एनर्जी क्या रहने वाली है एंड मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, उसका आउटकम क्या निकल के आता है एंड सम गाइडेंस ऑल्सो। वन शेडो कार्ड की हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस मैं स्टार्ट कर रही हूँ विजडम एनर्जी ऑरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए ऑरेकल्स कार्ड क्या एनर्जी लेके आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, let's get started. न्यूज़ के लिए मुझे एक कार्ड या दो कार्ड दीजिए प्लीज। न्यूज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, न्यूज़ के लिए क्या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, न्यूज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यूज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, न्यूज़ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। न्यूज़, bear with me लियोस, यू नो एंजल्स भी सोच रहे हैं कि आपको क्या मैसेज दे बोल के। लियोस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक थे, क्योंकि इसीलिए इतना टाइम लग रहा था मतलब कार्ड को निकलने के लिए एंजल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं स्टकनेस लग रहा है मुझे लियोस आप लोगों के, आपकी एनर्जी स्टकनेस लग रही है, बहुत ज़्यादा भारीपन लग रहा है, बहुत ज़्यादा यू नो आप हेडेक लग रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है लाइफ से या फिर आपके सिचुएशन से। ओके, इसीलिए यहाँ पर टाइम फॉर नैप आया हुआ है। एंजल से यही बोलना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा काम करे। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि काम किए बिना बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं, जस्ट स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे। तो जस्ट एंजल बोलना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ में बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, रिलैक्स कीजिए थोड़ा, ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके पास में आए। क्योंकि जब मैं शफल कर रही थी तो आपने देखा कितना टाइम के बाद वो कार्ड बाहर निकल के आया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, तो उस स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी अच्छी एनर्जी की ज़रूरत है। तो रेस्ट कीजिएगा ताकि आपके पास में क्लैरिटी मिले, पॉजिटिवनेस आए और जस्ट आप थोड़े फ्रेश महसूस कर सको। ओके, बिकॉज सेकंड कार्ड इज ऑल्सो टू बी फेयर, जस्टिस का कार्ड आया है। दिस इज़ फॉर मी जस्टिस, बैलेंस करके चलना है अपनी लाइफ को, इमोशनल तौर पे बैलेंस, लव लाइफ में बैलेंस, किसी भी आपकी लाइफ के सिचुएशन में बैलेंस करके चलना। ओके, नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, मुझे दोनों में वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भारीपन है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है। ओके, फेयर रहिएगा अपने आप से, अपनी लाइफ से फेयर रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है काम में, कोई भी एरिया में हो वो। ओके, चैलेंजिंग लग रहा है मुझे, इसलिए मैं बोल रही हूँ लियोस, तो थोड़ा फेयर रहिएगा अपना आप से। ओके, लेट्स सी एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट आपके लिए क्या मैसेज लेके आए हैं लियोस। पाइसिस में भी शायद हो सकता है कि जो आपके ड्रीम है, आपके सपने हैं, उसके लिए आप ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो। बिकॉज मुझे यहाँ पर 6th हाउस भी आया हुआ। 6th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस डेली वेजेस के काम, जो आप काम करते हो सुबह से लेकर शाम तक। ओके, जो डेली वेजेस के काम होते हैं उसके पीछे आप बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, इसीलिए आप यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, थक रहे हो डेली वेजेस के काम में। एंड जस्ट मरकरी में भी यू डीलिंग विथ कम्युनिकेशन में फेयर नहीं हो, मे भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस आ गया हो। ओके, या फिर आपके सोच में ब्लॉकेजेस आ गया हो, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फेयर रहिएगा,
जो भी आप डेली बेसिस के काम करते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी तरह से कीजिएगा, डिटेलिंग में जाइएगा, एनालाइज कीजिएगा सिचुएशन को। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप बोलते हो, उसको अच्छी तरह से देख के परख के बोलिएगा, ताकि लोग आपके बातों को मायने दें, सुने कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, इसके पीछे जाना चाहिए, इसके पीछे काम करना चाहिए। ओके, क्योंकि आप डेली बेसिस के इस हफ्ते डेली बेसिस में कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेली बेसिस में बातचीत कर रहे हो, तो थोड़ा सा अपनी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फेयर रहिएगा, एंड जो भी आपके सपने हैं उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, भरोसा रखिएगा। ओके, पाइसेस इज़ ऑल अबाउट फेथ, भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, वो डाउट मत कीजिएगा। ओके, कम्युनिकेशन अच्छे से कीजिएगा गाइस, और फेयर रह के काम कीजिएगा डेली बेसिस के काम पे। ओके, और मुझे बर्डन्स लग रहा है, तो जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगे तो कैसे फेयर होगे। पॉजिटिव रहिएगा, अच्छी रेस्ट लीजिएगा, तब जाके आपके ना आगे सारे एक के बाद अगर आप अच्छे तरह से नैप लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो एक के बाद ना आपको क्लैरिटी दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ओके लियोस, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बर्डन से भी आपकी लाइफ में, किसी लव लाइफ में, जॉब में, कहीं पर भी हो सकता है। ओके, दिस इज़ द डार्क मिरर कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लियोस को इस हफ्ते किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लियोस को इस हफ्ते किसके पीछे काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द शैडो कार्ड गाइस। ओके, हर एक के अंदर कमी होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता, मेरा मानना है हर कोई अनपरफेक्ट होता है। तो देखते हैं कि आपको किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। लियोस को किसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। गिव मी वन कार्ड फॉर लियोस, थैंक यू। अलोन इन द वर्ल्ड में भी शायद ये कार्ड मैं यही बोलना चाहूँगी, कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, अकेले हैं गाइस, डिप्रेशन में हैं। तो डिप्रेशन नहीं होना है, अकेले में रहिए और फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए, डे टू डे के बारे में प्लान कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। मुझे यहाँ पर ना ये कार्ड लियोस यही लग रहा है कि थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं। तो अकेले में रह के फ्रस्ट्रेट मत होइए, तलाश कीजिए उस फ्रस्ट्रेट से बाहर निकलने के, उसके पीछे काम करने की ज़रूरत है। ओके, कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आप अकेले में रह के बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, हेडेक ले रहे हो ना, उसके ऊपर काम करना है आपको। ओके, आपको किसी को लग सकता है कि नहीं मुझे ये दुनिया से अकेले ही जाके रहना है, नहीं, वो कोई हल नहीं होता है, उसके पीछे काम करना है हमको, दुनिया का सामना करना है, लड़ना है, उसके पीछे काम करना है। ओके, हाँ, कुछ लोग हो सकता है गाइस, इज दिस मी, ये क्या मैं हूँ। ओके, उसके पीछे काम करना है। मैं भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने ऊपर ध्यान देना भूल गए हो, कि जो पहले थे वो अभी वो है नहीं, जो पहले दिखते थे अभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, अपने बोलने चालने के ऊपर, अपने खान पीन के ऊपर, जो एक साल पहले वो दिखते थे वो अभी है नहीं। ओके, तो अपने आप को भूल गए हैं, तो अपने आप को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, या इतना सारा टेंशन होगा तो कौन अपने ऊपर ध्यान देगा, राइट लियोस। लेट्स सी कहाँ पर है लियोस की करंट पोजीशन प्लीज। या लियोस, वेरी नाइस, ये चीज़ अच्छा है, कंप्लीशन के मोड पे हो, मे बी शायद दिस इज द 2 मेजर आर्कानास कार्ड, सिग्निफिकेंट, करंट सिचुएशन, दिस इज द कंप्लीशन, 1 साइकिल इज कंप्लीशन, अनदर स्टार्ट, मे बी शायद टॉक्सिक सिचुएशन आप ख़त्म करते हुए दिख रहे हो राइट करंट सिचुएशन में। दिस इज अ टावर कार्ड गाइस। इस कार्ड में जो भी आपकी ना टॉक्सिक सिचुएशन है, या फिर पर्सन है, या फिर इन्वायरमेंट है, उसको आप खुद ही उसको अपनी लाइफ से बाहर फेंक रहे हो। ओके, सी, टॉक्सिक मेंटल स्ट्रेस है, इनर स्ट्रेस है, उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो अपने हाथ से। ओके, मे भी शायद पास का कोई ऐसा सिचुएशन है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था, तो आप उसको ख़त्म कर रहे हो। ओके, बट नाउ इज़ द कंप्लीशन, खुद आपने ख़त्म किया है, आपके सिचुएशन को आपने ब्रेक किया है, जो भी अनहेल्दी था। अच्छा है कि जो भी आपने अनहेल्दी था खुद ही आपने लेट गो कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है, तो अच्छी बात है लियोस। एंड जस्ट 1 चैप्टर इज़ ख़त्म, अनदर स्टार्ट।
मे बी होम लाइफ के लिए टॉक्सिक सिचुएशन था तो उसने आपने खुद ही ने ब्रेक कर दिया। ओके, लव लाइफ में टॉक्सिक था तो आपने खुद ही ने ब्रेक कर दिया एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट। नाइस, अच्छा है करंट। ओके गाइस, जो सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं है उसको लेट गो करना ही अच्छा है। लेट्स सी लियो वे स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक दैट इज़ द करंट पोजीशन। ओके, वो करंट पोजीशन है आपकी, मे बी किसी की लाइफ में ख़त्म हो चुका है या किसी के लाइफ में ख़त्म हो रहा है। गिव मी वन कार्ड फॉर जैमी, मे बी शायद यू डीलिंग विद जैमिनीज। ओके, लियोस के लिए एक कार्ड दीजिए प्लीज। सी गाइस, यू आर सो स्टक। थैंक यू। 6 वॉन्ड का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कंप्लीशन है, चैलेंजिंग कार्ड है। ये 6 वॉन्ड इज सक्सेस कार्ड। ओके, बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है इस 5 वॉन्ड। ओके, चैलेंजिंग है, कंपटीशन है, थोड़े से फाइटिंग होता हुआ दिख रहा है अपनी इस सक्सेस के लिए, अपनी इस जॉब के लिए, अपनी इस विक्ट्री के लिए थोड़ा सा फाइट करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत। एंड सी फाइट कर रहे हो एंड जस्ट मूवमेंट तो हो रहा है। ओके, चैरियट का कार्ड है, मे बी यू डीलिंग विद कैंसर। ओके, मूवमेंट हो रहा है, मे बी शायद 2 सिनारियो हो सकते हैं, तो डिसाइड प्रॉपरली। फाइट होता हुआ दिख रहा है। मैंने क्या कहा कि दिस अपराइट दिस 2 आर सक्सेस कार्ड। इस रिवर्स में भी शायद अपनी सक्सेस के लिए आप फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, 2 सिनारियो हो सकता है, तो देखिएगा जो चूज वाइजली, फाइट करो, चैलेंजिंग टाइप के हैं। जस्ट अगर लव लाइफ में देखा जाए तो गाइस 2 सिनारियो हो सकता है। ओके, उसमें आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सिचुएशन आपके लिए सही है। बट इन द फर्स्ट ऑफ द पार्ट थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब चैलेंज है। ओके, सी आपका बर्डन सिर्फ लग सकता है लाइफ में, कैसे मैं आगे बढ़ूँ, बट देयर इज़ द सपोर्ट। ओके, सपोर्ट है, एंडिंग है, सी एंड स्लो मूविंग है, स्लो मूविंग एनर्जी है। जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, चैलेंजिंग है, जॉब में लोगों के साथ में फाइट हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, उसमें स्लोली मूविंग एनर्जी ख़त्म है। बर्डनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एंडिंग है, बट थोड़ा सा स्लोली है। बट डोंट वरी, मूवमेंट हो रहा है, आप स्टक नहीं हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर डे टू डे 6th हाउस आया हुआ है, दैट्स वाई। एंड मरकरी है तो कम्युनिकेशन भी कर रहे हो अपने सिचुएशन पे। थोड़ा सा 5 वॉन्ड का कार्ड है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बट मूवमेंट हो रहा है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, दैट इज द मिडल ऑफ द वीक, नथिंग एल्स। Six of Swords, 7 of Swords. ओके, मे भी शायद हो सकता है गाइस मिडिल ऑफ द वीक लियोस आप ना अपनी आइडियाज़ को, ओके, या फिर अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, जो भी आपके पास में है, आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे पर्सन को, या फिर अपने सोच को, अपने कम्युनिकेशन। जो यहाँ पर मरकरी का कार्ड आया है, ओके, कम्युनिकेशन, जो भी आपने आपके पास में नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो। इन दिस टेक गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपने आप को सेव करना। ओके, अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट करना और ये सोचना कि मैं उस जो भी मेरे ये गोल है मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ डे टू डे लाइफ में। इसीलिए आप वहाँ पर ना टू बी फेयर बैलेंस करते हुए चल रहे हो। तो इस डेक में गाइस आप मिडिल ऑफ द वीक आप अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करोगे, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करोगे, जो आपके पास में है उसको तो आप प्रोटेक्ट करोगे ही, लव वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज या फिर होम वाइज। ओके, बट आप साथ ही साथ ये चाहोगे कि मुझे अपने गोल तक मैं कैसे पहुंचूं, कैसे मैं और ज़्यादा मेरे सारे जो भी मेरे गोल हैं मैं उसको कैसे हासिल करूं। ओके, इसलिए आप ना लोगों के साथ मिलके काम करोगे, लोगों के साथ मिलकर कम्युनिकेशन करोगे और लोगों के साथ मिलके आप लाइफ में कैसे आगे जाओ, कैसे मैं अपने ड्रीम को, कैसे अपने सपनों को मैं पूरा करूं, उसके पीछे काम करोगे। सी पेज ऑफ पेंटिकल, दिस इज ऑल्सो डायरेक्शन, चूज वाइजली। ओके, अगर आपने एफर्ट डाले हैं अपने ड्रीम के पीछे, मैसेजेस का वेट करिए तो मिडिल ऑफ द वीक में आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, अदरवाइज आप काम नहीं, जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस नहीं है,
पीसफुल जगह पे जाते हुए दिख रहे हो अपने सपनों के लिए। जो भी आपके सपने हैं, ड्रीम है, हर एक के अलग अलग सपने होते हैं, हर अलग अलग ड्रीम होती है, देखिएगा जरूर। ओके, एंड ऑफ द वीक, 7 ऑफ कप। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो अपने सपनों को लेके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि उनके पास में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो। ओके, कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज टू ऑफ सिनारियो, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ द कंफ्यूजिंग कार्ड, ओवर रोलर कोस्टर हो रहे हैं, दिस इज़ द टू ऑफ सोर्स, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, दैट्स वाई, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। टू सिनारियो हो सकता है अपनी लाइफ को कैसे मैं कंट्रोल करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी में लाऊँ। ओके, तो देखिएगा, जो मैंने पहले भी कहा, स्टार्टिंग ऑफ द वीक भी आपके लाइफ में डिसीजन कार्ड आया है, टू सिनारियो हो सकते हैं, तो चूज़ वाइजली। एंड ऑफ द वीक भी आपके लाइफ में ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, बिकॉज आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए डिसीजन मोड पे हो, डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बिकॉज यहाँ पर मुझे टू बी फेयर होइएगा। ओके, रोलर कोस्टर मत होइएगा अपने गोल को पाने के लिए, चूज वाइजली, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। लियोस की आउटकम बताइए प्लीज, व्हाट्स द लियोस आउटकम। इससे मरकरी का कार्ड आया है, कंफ्यूज नहीं होना है, एनालाइज करना है, डिटेलिंग में जाना है, अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करना है। ओके, लेट्स सी आउटकम। एनीथिंग एल्स? ओके, guys, outcome is not good because 5 of Pentacle आया, this is the card of कमी, मनी वाइज कमी, पर्सन वाइज कमी, जॉब वाइज कमी, होम में स्टेबिलिटी की कमी, बस कमी है। बट दिस इज़ ऑल्सो टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फ्यूचर के बारे में, इस कमी को कैसे मैं पूरा करूँ उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड टू सिनारियो हो सकता है, आई टोल्ड यू, डिसाइड प्रॉपरली, आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ कैसे आपके लिए कौन सा सही है। ओके, बट आप इस कमी को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रही हो कि मैं कैसे वो करूँ, कैसे मैं बैलेंस करूँ अपनी इस जो भी ये कमी है। ओके, बट पैशन है आपको इस कमी को पूरा करने के लिए, कैसे मैं कमी को पूरा करूँ बोल के जोश है, जुनून है कि मैं कैसे कमी को पूरा करूँ, स्ट्रैटेजी कर रहे हो वो, जो कि अच्छा है। ओके, बट कमी तो है, इसलिए यहाँ पर बोला ना, यहाँ पर जस्ट थोड़ी सी टॉक्सिक वाली एनर्जी आई थी मुझे पहले भी। कमी है तो उसको पूरा करने के लिए आप जब तक हमारे पास में एक्शन, हमारे पास में एनर्जी नहीं होगा, तो कैसे हम लोग इस कमी को पूरा करेंगे जो हमारी लाइफ में कमी है। एंड दैट इज़ द मिस्टेरियस एनर्जी। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टेरियस, जो आपके लाइफ में सडनली हो। ओके, जहाँ पर भी आप ये स्ट्रैटेजी कर रहे हो, कमी को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो, अचानक आपके सामने आ जाए। बट दिस यहाँ पर भी चॉइसेस के हैं, तो चूज़ वॉइसली। मैं पहले बोल रही हूँ, आपके स्टार्टिंग से लेके मैं बोल रही हूँ कि चूज़ वॉइसली। ओके, या एंड सी, एंड उसके बाद आप इमोशनल, जहाँ पर खुशी मिल रही है वहाँ जाते हुए दिखे, जस्ट लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, सी ग्रोथ मिल रहा है, वहाँ जाते हुए दिख रहे हो। बट जो भी ये आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करें ना, जो भी आपकी कमी है, मिस्टीरियस है, अचानक होगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा अपनी लाइफ को। कुछ ना कुछ में भी शायद हो सकता है कि आपने इस कमी को पूरा करने के लिए कुछ लोग सीख रहे हो, नॉलेज भी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, मिस्टिकल नॉलेज, हीलर होते हुए दिख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सीखते हुए दिख रहे हैं, टैरो कार्ड सीखते हुए दिख रहे हैं। अच्छा है, बट जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो वो मिस्टीरियस है, सडनली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, टू बी फेयर होने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, अगर ये मैं पूरा पार्ट बोलूँ तो गाइस, स्टार्टिंग में थोड़े से थोड़े से चैलेंजिंग हो सकता है, तो कामली बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। ओके, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके चलिएगा, डिटेलिंग में जाके चलिएगा।
अच्छे से कम्युनिकेशन करके चलिएगा एंड डोंट बी कंफ्यूज। आज का क्वेश्चन लियोस, रेडी लियोस, स्टार्ट करते हैं। ओके लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक हो लियोस, क्लैरिटी नहीं है आपके लाइफ में। एनीथिंग एल्स? थैंक यू हेल्पफुल पीपल गाइस। मे भी शायद हो सकता है ना गाइस, आपको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हो, तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता मिले। नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, नॉलेज भी ले सको अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। और हेल्पफुल पीपल आपकी मदद भी कर सकते हैं। ओके देखिएगा ज़रूर, लर्निंग करते हुए दिख रहे हो, जो मैंने पहले ही कहा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, मे भी शायद जिसने टाइम पीरियड पूछा हो तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, 3 months, 6 months, 9 months। ओके या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।